जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। प्रभु का दुलारा नाम जय गुरुदेव। जीवों का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव। मुसीबत परेशानियों में रक्षा करने वाला नाम जय गुरुदेव। कल युग में सतयुग लाने वाला नाम जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ गुरु भाई बहनों, यह हम लोगों का बड़ा भारी सौभाग्य है जो मालिक की दया और कृपा से कभी कभी हम लोगों को संतों की वाणी सुनने को मिलता है। और संतों की ये बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि गुरु की महिमा चारों युगों में होते आया है और जो गुरु का पूजा करता है उसका सारी दुनिया पूजा करता है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में सब लिखा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है, जो कि गीता भागवत सब जगह, रामायण में सब जगह लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अखंड मंडलाकार्यम व्यापुतम येन चराचरम तत्पदम दर्शतमैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरुवाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके गुरु करें सो होए। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुर कीन, तीन लोक के थे धनी गुरु आगे आधीन। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। सब धरती का गज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती का गज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो बताओ। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, का कबीर गुरु रूठते हर नहीं होते सहाय। उज्जल पहने कापड़ा पान सुपारी खाए, एक हरि के भजन बिन बांधे जमपुर जाए। सोते द्वारा यो लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा स्वामी दुर्लभ दोए। जय गुरुदेव। तो प्रेमी भाई बहनों, देखो, ये जय गुरुदेव नाम मेरा आपका नहीं है, न किसी पेड़ पौधे का है, न जंगल पहाड़ या पे किसी का नहीं है। ये जय गुरुदेव नाम उस अनामी महाप्रभु का है, जिसने सारे ब्रह्मांडों को, हमको, आपको, सबको जिसने बताया बनाया है, उसका मालिक का नाम है ये जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव कलयुग का जगाया हुआ नाम है, क्योंकि आपका सतयुग में हरि नाम आया और द्वापर में कृष्ण नाम आया और त्रेता में राम नाम आया। आज कल युग में जो है कृष्ण नाम आया है,
जो यानी जय गुरुदेव नाम आया है कलयुग में। इसलिए आप देखो गुरु की पूजा यानी कलयुग में सबसे प्रथम दिया गया है। यानी हर पूजा में, हर मंत्र में, हर जगह पर आपको गुरु की महिमा दिखाई जाती है, क्योंकि ये जय नाम एक आदर सूचक शब्द है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, देव एक सम्मानित शब्द है, जिससे ये जय गुरुदेव नाम बना है। और ये कलयुग का जगाया हुआ असली नाम है, बाबा जी ने जिसको जगाया है। बाबा जी ने कहा कि मेरे किराए का मकान का नाम तो माता पिता का रखा हुआ ही है, लेकिन ये जय गुरुदेव नाम मैंने जगाया है। जो इस जय गुरुदेव नाम को जगाए हुए को पहले परीक्षा कर लो, देख लो, आजमाइश कर लो, क्योंकि बाज़ार में जब एक हंडी लेते हो तो देखते हो कि मतलब फूटा है, टूटा है कि नहीं है। ऐसी तरीके से पहले जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लो कि ये सही नाम जगह है कि नहीं जगह है। तो बाबा जी ने कहा कि मान लीजिए तुमको मतलब एकाएक मान लीजिए कहीं आप रास्ते में जा रहे हो और कोई जंगली जानवर या दुश्मन आपको जान से मार देना चाहता है। ऐसे स्थिति में आप अगर मुख से बोल सकते हो तो बोलो, नहीं तो अंदर अंदर में जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव भगवान मेरी रक्षा करो। तो आपको कोई ना कोई बचाने वाला जब आ जाए तो समझ लो कि हाँ ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। फिर मान लीजिए छोड़ दो इसको, दूसरी ले लो। दूसरा बात ये है कि मान लीजिए आप कहीं नदी में डूबने लगे, कुएं में डूबने लगे, अचानक जो है मतलब वहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे मुसीबत के समय में आप जय गुरुदेव नाम को पुकारो अंदर अंदर, और तुरंत आपकी रक्षा करने वाला कोई ना कोई पहुँच जाएगा। जब आपकी रक्षा हो जाए तब मानना कि हाँ वास्तव में भगवान का नाम है कलयुग का। फिर उन्होंने कहा कि चलो इसको भी छोड़ दो, क्योंकि आप मान लीजिए घर में हो, एकाएक आग लग गई, निकल भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो मान लीजिए ये हमारे त्रेता और द्वापर का प्रमाण है कि नाम लेत भव सिंध सुखाही और करो विचार सुजन जन्माही। यानी नाम में इतनी बड़ी ताकत होती है कि मतलब वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सबको तुरंत का तुरंत यानी साइलेंट कर देता है। इतनी बड़ी ताकत नाम में होती है कि मतलब जो है नाम ले तो भव सिंध सुखाई, नाम लेते ही हमारे सारे तकलीफ़ों का पहाड़ हट जाता है। ऐसे समय में फिर मालिक ने कहा कि चलो दूसरी बात, अब मान लीजिए पानी में डूबने लगोगे तब आवाज़ तो नहीं निकलेगा, लेकिन अंदर में याद करो। तीसरी बात मालिक ने कहा कि देखो मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। वो जो है जब उसको देख लो कि शरीर ठंडा हो गया, पैर हाथ ठंडा हो गया, दिल पे हाथ रख करके देखो कि उसकी श्वास अगर चल रही है तो क्या करो कि उसके सीने पर हाथ रख करके देख लो, श्वासा चल रहा है, उसके कान में 11 बारी जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो। 11 बारी आप बोल करके छोड़ दो, देखो उसका 2 मिनट 4 मिनट जो भी बाकी है वो होश में आ जाएगा। होश में आएगा और बताएगा कि मेरे सामने ऐसे ऐसे महात्मा खड़े हैं और अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरा तकलीफ़ दूर है। और अगर उसको जाने का समय होगा तब वो बोल देगा कि हाँ इतना समय के बाद हम चले जाएंगे। तो ये 3 परीक्षा, और इसके बाद में वो उसके आत्मा का कल्याण भी हो जाएगा, क्योंकि वो बताएगा अपना परिचय कि जब से आपने मेरे कान में जय गुरुदेव बोले तो मेरे सामने एक महात्मा जी खड़े हैं। वो जमदूत, वो जल्लाद जो हमको मार रहे थे, बहुत सता रहे थे, वो दूर जाके खड़े हैं। वो साफ साफ बता देगा कि इतना मिनट के बाद हम इनके साथ चले जाएंगे, आप लोग को रोने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मौत वाले आदमी के कान में भी अगर ये जय गुरुदेव अंत में पड़ जाएगा तो उसके भी कल्याण हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि मान लीजिए चौथी परीक्षा का विधि, उन्होंने कहा कि घरों में आग लग गई, निकल भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो आप देखो ये सतयुग का जगाया हुआ जैसे भक्त प्रहलाद को बहुत सताया गया, तो उसी की बहन होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिसको शंकर भगवान ने आने बहुत पूजा किया तो खुश होकर के एक चादर दिए थे, जिससे कि ये चादर तुम ढाप करके रात दिन आग में बैठी रहो तो तुमको अग्नि जला नहीं पाएगी। तो भक्त प्रहलाद को उसने बहुत सताया, पहाड़ से ढकलवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया, फिर जो है भट्ठी में झुकवा दिया, लेकिन जब कुछ बाल बांका नहीं कर पाया
तो हिरण्यकश्यप ने कहा भैया सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करो। यानी वो होलिका ने कह दिया कि लकड़ियाँ सूखी इकट्ठा करो भैया, और मैं चादर ओढ़ के और गोद में इसको लेके बैठूंगी, लकड़ियों को जोड़ दो और वो लकड़ी जल जाएगी और ये मर जाएगा, हम तो बच जाएंगे क्योंकि हमको तो मरना नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो नाम से टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। जब सारी लकड़ी जोड़ दिया गया, वो गोद में लेके बैठ गई और आगे लग गई तो पूरी लकड़ियां जल करके एकदम लाल हो गया। लाल होने के बाद में तब वो भक्त प्रहलाद उसमें से निकलते हैं और चिल्ला चिल्ला के ताली बजा करके होलिका फुआ जर गई, होलिका फुआ जर गई। वो आज तक हमारा यानी त्रेता का इतिहास अभी तक चलता आ रहा है। तो इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम की पहले परीक्षा कर लो ठोक बजा करके, और तब इसको मानो। ऐसे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आजमाइश कर लो, परीक्षा कर लो कि है वास्तव में भगवान का नाम कि नहीं है। तो अभी आपको जो है बाबा जी से अगर भेंट करना है तो बाबा जी अभी यहाँ पर नहीं है। बाबा जी तो आपको नेमिष धाम में, सतगुरु धाम में, जहाँ सतगुरु धाम, ज्ञान आश्रम और यानी दयाल बाग, तीन आश्रमों का निर्माण हुआ है। तो वहाँ पे जो है, क्योंकि 1999 में गुरु महाराज ने वहीं नेमिष धाम में ही कहा था कि बज्जा सतयुग का बीज यहीं से अंकुरन होगा। तो आज जो है आप बाबा जी जो है अपने काम पर लगे हुए हैं, इधर उधर कहीं नहीं है। वो देखिए आपका सतगुरु धाम बन गया, फिर ज्ञान आश्रम बन गया, फिर दयाल बाग बन गया। तो बाबा जी के किए हुए वादे हम लोग धोखा खा गए, और बीच में कुछ मतलब जो है लोगों ने प्रचार कर दिया कि बाबा जी चले गए, क्योंकि बाबा जी का पुतला बना करके ला करके बाबा जी को बदनाम किया गया कि बाबा जी चले गए। तो बाबा जी के चले जाने का लोगों ने प्रचार तो किया, लेकिन ये नहीं सोचा कि बाबा जी ने जो है इतने बड़े बड़े जो वादे किए हैं और उसमें से एक भी नहीं पूरा हुआ, और बाबा जी चले जाएंगे तो दुनिया में फिर संत का पूजा कैसे होगा। इस बात को लोगों ने नहीं विचार किया और घनाघोर प्रचार कर दिया कि बाबा जी चले गए। पुतला पर आगे लगवा करके, जला करके और जो है ख़त्म कर दिया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी के किए हुए वादे के मुताबिक बाबा जी कहीं नहीं गए हैं, बाबा जी जिंदा हैं। क्योंकि बाबा जी के किए हुए वादे अभी एक भी नहीं हुए हैं, और कहते हैं बाबा जी चले गए। तो भाई बाबा जी चले जाएंगे तो इस काम को कौन करेगा। तो हमको आपको क्यों समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा जी के किए हुए यादगार को याद मैं आपको याद दिलाता हूँ। यानी बाबा जी ने जो जो वादा किया हमारे आपके बीच में कि ये काम होगा, ये काम होगा, ये काम होगा, और उसमें से एक भी काम नहीं हुआ। जब बाबा जी चले गए तो ये बताओ दुनिया में आज के बाद संत की पूजा कौन करेगा। कोई है करने वाला संत की पूजा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो, बाबा जी के किए हुए वादे जो हैं हमारे आपके बीच में हैं, उसको मैं आज आपको बता रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए। जय गुरुदेव आवाज़। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमृत बचने जो गुरु परिवार में छाई शंका को यानी छाई शंका के बादल को हटाने के लिए निम्न है। बाबा जी के 3 मुख्य वादे जीवात्मा के लिए, हित के लिए। क्या पहला वादा, हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओना एक हमारो काम। भल चाहो तो चेत लो, आए लगा दी नाव, बहुर बहुर पछताओगे फिर ना ऐसा दांव। भव सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान लो अवश्य उतारूँ पार, यानी तुरंत उतारूँ पार। तो ये बाबा जी के 3 वादे। अब 3 वादों में बाबा जी ने क्या क्या कहा। बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक मैं इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूँगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरी एक भी जीव आत्मा यहाँ पर रहेगी, मैं बराबर मौजूद रहूँगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, तब मैं पीछे से जाऊँगा। बच्चा, शंका मत करना, मैं राम कृष्ण की तरह से बीच के लोक से नहीं आया हूँ, जो तुम हमको बीच के लोक में छोड़कर चले जाओगे।
ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णु लोक से आया हूँ, न शिव के शिव लोक से आया हूँ। मैं मतलब शिव जी के शिव लोक से नहीं आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गौलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सचखंड अनामी धाम, प्रभु धाम, जो जहाँ की ये सारी सुरते जीवात्माएं जो आज यहाँ मृतलोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठी हैं, मैं इनके वास्ते इनके घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। यानी बाबा जी ने जो है घर पहुँचाने के लिए वादा कर रहे हैं और लोगों ने बाबा जी को पहले पहुँचाने की बात करते हैं। तो अब कौन झूठा है कौन सच है, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। यानी संतों का वचन तो इधर उधर होने वाला नहीं है। ये तो बीच में अभी आकर के इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, तो इसमें शंका करने की कोई बात नहीं है। बाबा जी कहीं नहीं गए हैं, बाबा जी जिंदा हैं और बाबा जी जब तक अपने किए हुए वादों का सब काम नहीं कर देंगे तब तक बाबा जी इधर उधर होने वाले नहीं हैं। क्योंकि बाबा जी के जो वादे हैं मैंने उसको आपको बता रहा हूँ कि मृतलोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठी हैं, मैं इनके वास्ते इनको घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। मैंने 45 करोड़ जीवों को नामदान दिया, जब तक ये इसमें सभी जीवात्माओं को इनके घर पहुँचा नहीं दूंगा तब तक ये मानो शरीर छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाबा जी कह रहे हैं मैंने जितने को वादा किया है, नामदान दिया है, उतने को घर नहीं जब तक पहुँचा लूँगे तब तक ये शरीर में छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर क्या है, मैं अगर तुमको याद ना करूं तुम मुझे याद नहीं कर सकते हो। माने बाबा जी कह रहे हैं कि मैं जब तक मैं तुमको याद नहीं करता हूं तब तक तुम मुझे याद नहीं कर सकते हो। पहले मैं याद करता हूं, तुम बाद में याद करते हो। माने पहले बाबा जी याद करते हैं तब मैं उनको याद करता हूं। संत किसी से डरते नहीं हैं, उनके मुरीदों को भी किसी से डरना नहीं चाहिए। जब तुम मेरे नाम की मस्ती में चले जा रहे होते हो तो मैं तुम्हारे पैरों के नीचे मतलब जो है यानी कांटे अगर आ जाते हैं तो मैं अपना वहाँ पे हाथ लगा देता हूँ। तो प्रेमी भाई बहनों, ये बाबा जी के वादे जो हैं इसमें से एक भी इधर उधर होने वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। बाबा जी चले गए। अरे चले गए कैसे भाई, उनके किए हुए एक भी वादे नहीं पूरे हुए तो कैसे चले जाएंगे। तो बाबा जी ने कितना कहा, कितने युगों से सदियों से बीत गए समझाते समझाते, कबीर बनकर, नानक बनकर, दरिया बनकर, दादू बनकर, आपको गोस्वामी जी बनकर, जो आज भी तुम्हें समझा रहा हूँ, आप भी तो समझ लो। क्या समझा रहे हैं हमको आपको बाबा जी, ना आप मुझे छोड़ोगे और ना मैं तुमको छोड़ूंगा। अगर आप छोड़ भी दोगे मैं आपके पीछे पीछे चलता जाऊंगा। धरना यानी आपके पीछे चलता जब तक आपको घर नहीं पहुंचा देता हूं। यानी आप छोड़ भी दोगे तो मैं आपके पीछे चलता यानी पीछे पीछे चलूँगा जब तक आपको घर नहीं पहुंचा दूंगा। तुमसे अधिक जल्दी हमको है, तुम्हें बनने में देरी हो रही है, मुझे उठाने में देरी नहीं है। तुम आज बन जाओ तो उठा लिया जाएगा। जब तुम ही देरी कर रहे हो तो हम क्या करेंगे। यानी हम ही आप लोग देरी कर रहे हैं तो बाबा जी कह रहे हैं हम क्या करेंगे भाई, देरी तो हम ही लोग कर रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि तुमसे अधिक जल्दी हमको है, तुम्हें बनने में देरी है, मुझे उठाने में देरी नहीं है। अगर आप यानी ना तुम मुझे छोड़ोगे और ना मैं आपको छोड़ूंगा। तो बाबा जी का फिर क्या कह रहे हैं, पराई स्त्री और पराये धन से बचो,
इससे बचे रहोगे तो अगर काल भी झकोला मारेगा तो मैं देख लूँगा। यानी बाबा जी के इतने बड़े वादे कि मतलब जो है कि अगर तुम पराई स्त्री और पराए धन से बचे रहोगे तो काल भी अगर झकोला मारेगा तो मैं आपको बचा लूँगा। परिवर्तन के बेले पर किए गए वादे, बाबा जी के क्या क्या वादा उन्होंने किया। मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊँगा, कोई भी माई का लाल हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता है। ना मेरा काम कोई कर सकता है, ना हमको हमारे काम से कोई रोक सकता है। मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊँगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोगों ने अपने अपने युगों का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इस धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखलाऊँगा जिसको हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारे विश्व के लोग नमस्कार करेंगे। अरे बाबा जी कह रहे मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा कि सारा विश्व उसका नमस्कार करेगा। और हम लोग कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए। भाई बाबा जी कैसे चले गए? तो फिर उन्होंने क्या कहा, अपनी त्याग और तपस्या के बल पर मैं 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नामदान दिया इन सब को पार करूंगा। पिछले राजनेताओं ने हमको खूब अच्छी तरह आजमा लिया है, तुम धोखे में मत रहना। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊँगा। कोई भी माई का लाल हमको युग परिवर्तन कार्य से रोक नहीं सकता। यह सत्संग होश का मंच है, याद रखो। इस पर बैठकर मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो कटने वाला नहीं है। परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। चाहे आकाश टूट पड़े या धरती फट जाए, लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा। ये सूरज पूरब में निकलता है, बंद कर दे और पश्चिम में निकलने लगे, ये तो हो सकता है। लेकिन बाबा जी की मुख से निकली हुई कोई भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। परिवर्तन उस वक्त होगा जब दुष्टों का विनाश हो जाएगा, दुष्ट ही दुष्ट का विनाश करेंगे। मैंने कहा है कि परिवर्तन होगा तो अवश्य होगा। याद रखो, मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। परिवर्तन वक्ता प्रवक्ता नेता और मंत्री अधिकारियों से नहीं होगा। परिवर्तन गरीबों और झोपड़ियों से होगा। परिवर्तन सच्चे ईमानदार और सेवादार से होगा। अरे परिवर्तन गरीबों से झोपड़ियों से होगा। परिवर्तन सच्चे ईमानदार और सेवादार से होगा, भजनानंदियों से होगा। यानी सेवादार और भजनानंदियों से होगा। इसलिए तुम भजनानंदी और सेवादार बनो। मैं सत्संग करते करते परिवर्तन करके दिखा दूंगा और सबके सामने सतयुग ला के खड़ा कर दूंगा। ये बाबा जी के वादे हैं और हम लोग कहते हैं कि बाबा जी चले गए। आप बाबा जी के किए हुए वादा को देखिए। हम 1000 प्रमाण आपको देंगे बाबा जी के जिंदा का रहने का, लेकिन आप मरने का एक भी प्रमाण नहीं दे सकते हो। गुरु लीला क्या हो रही है? आगे ऐसा नाजुक स्थिति बनाकर मैं खड़ा कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम चाह करके भी मुझे इतना जल्दी नहीं प्राप्त कर पाओगे, ना पहचान पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त कार्य को पूरा करके दिखाएंगे, लेकिन तुम मेरा इंतजारी भजन करके करते रहना। अगर मैं एक ऐसी खेल और लीला खेलूँगा, मेरे छोटी सी खेल को देख करके तुम भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरी इंतजारी करते रहना। मेरी उस छोटी सी लीला खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। यानी बाबा जी कह रहे एक मुट्ठी भर लोग बचेंगे, मैं उन्हीं से परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और हमारे लोग कह रहे हैं कि बाबा जी ही चले गए। मैं समय पर ऐसा तीर मारूंगा, अगर मेरी संगत बढ़ेगी, आगे मेरी संगत बढ़ेगी, सैलाब की रूप जब लेगी
तब मैं बच्चा छटनी होगी, फिर कटनी होगी। इस पर भी जो लोग मेरे वचनों को नहीं माने तो कुदरत उनको चटनी भी करेगी। मैं समय पर ऐसा तीर मारूंगा, हमारे एक तीर पर हजारों निशाने होंगे। फिर मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरे गद्दी धन दौलत का संपत्ति का आशिक, आश्रम का आशिक है, कौन मेरा चेला है और कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुखी है और कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन मन गुरुमुखी है, कौन मनमुखी है और कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है और कौन वेश्यानंदी है। इतना टेस्ट लूँगा मैं। आगे एक समय आएगा, मैं ऐसा घेर फंसा दूँगा जो टूट जाएगा, लेकिन कोई मिस्त्री उसे निकाल नहीं पाएगा और उनमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। अगर तुम्हें कलयुग देखना है तो आश्रम मथुरा पे चले आओ। दयाल के यहाँ काल के जीवों ने नामदान सुन लिया है, ले नहीं लिया है, और वो ऐसी ऐसी हरकत करेंगे कि ऐसे कट वचन बोल देंगे कि ऐसे धक्का कि तुम कहोगे कि गुरु महाराज ने इन लोगों को क्यों रखा है। मैं जिसको एक बार देख लेता हूँ तो कभी भूलता नहीं, और जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ तो कभी छोड़ता नहीं हूँ, जब तक उससे निज धाम सतलोक नहीं पहुँचा देता हूँ तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। यानी मालिक जो है जिसको पकड़ लिए नामदान दे दिए उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए यानी बाबा जी ने जो है मतलब एक कहानी सुनाया कि मतलब एक नौजवान जो है कहीं से जामुन चुन के आ रहा था और रास्ते में बैठ के खा रहा था। तो पंडित जी जा रहे थे रास्ते में, तो पंडित जी ने देखा भाई क्या खा रहे हो, तो उसने कहा जामुन। तो पंडित जी ने कहा भाई जामुन क्या होता है, तो भाई थोड़ा हमको भी दिखाओ खिलाओ कैसा है। तो उस लड़के ने जब दिया तो पंडित जी ने जामुन को खाया, तो जामुन खट्टा मीठा उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई इसका पेड़ कहाँ है, कहाँ मिलता है। तो उसने बताया आगे जाइए इसी रास्ते पर और रोड के किनारे जामुन का पेड़ है और बहुत सारा जामुन नीचे गिरा हुआ है। तो पंडित जी को वहाँ जाते जाते थोड़ा अंधेरा हो गया, और अंधेरा के कारण अब जामुन को तो खाने का पंडित जी को लालच लगा था। पंडित जी जब गए जामुन के पेड़ के नीचे तो थोड़ा अंधेरा था, तो उस जामुन को खाने वाले गोबर के कीड़े भी जो है जामुन को खा रहे थे। तो पंडित जी जा कर के जामुन खाने लगे चुन चुन करके। अब बीच में जो है वो काले काले वो कीड़े भी, तो पंडित जी कीड़ों को भी पकड़ के जब मुंह में डालते तो चूं करता। तो पंडित जी ने कहा कि भाई जितने काले काले हो एक को भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे चूं करो चाहे मुँह करो, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसी तरीके से बाबा जी ने कहा कि मैं जो है आपको नामदान दिया हूँ, और जब तक तुमको अपने घर नहीं पहुँचा लूँगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, और तुमको पहुँचा करके ही मैं अपने घर जाऊँगा। तो मालिक की ऐसे ऐसे बचने हैं, वो अजर अमर हैं जो कभी मिटने वाले नहीं हैं। तो मैं आपको उन्हीं के किए हुए वादों को मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनते रहिए। फिर मालिक ने कहा कि अगर मेरी संगत बढ़ेगी, आगे मेरी संगत बढ़ेगी, सैलाब का रूप जब लेगी, तब बच्चा छटनी होगी फिर कटनी होगी। इस पर जो लोग फिर नहीं मानेंगे वचनों को तो फिर कुदरत उनको चटनी भी करेगी। तो बाबा जी ने ये वादा किया है कि भाई जब तुम नहीं मेरी बातों को मानोगे तो आगे ऐसा ऐसा समय आएगा कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा। फिर मेरे कह रहे हैं मैं समय पर एक ऐसा तीर मारूंगा, हमारे एक तीर में हजारों निशाने होंगे। ये तो आपको मैंने बताया। आगे एक समय आएगा मैं एक घेर फंसा दूंगा जो टूट जाएगा, लेकिन मिस्त्री उसे निकाल नहीं पाएगा और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। अगर तुमने कलयुग देखना है तो आश्रम मथुरा में चले आओ। दयाल के यहाँ काल के जीवों ने नामदान सुन लिया है, ले नहीं लिया है,
और वो उसे ऐसी हरकत करेंगे, ऐसी कटवचन बोलेंगे, ऐसा धक्का कि तुम कहोगे कि गुरु महाराज ने इन लोगों को क्यों रखा है। मैं जिसको एक बार देख लेता हूँ कभी भूलता नहीं हूँ, और जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ तो कभी छोड़ता नहीं हूँ, जब तक उसे निजधाम सतलोक सचखंड नहीं पहुँचा दूँगा। मैं एक बड़ा भारी मंच लगवाऊंगा जगह जगह पर, फिर कि जनता से पूछूंगा कि हमने जो जो वादा किया है वो अपने बच्चों के आपके पास अपने वादे के संदेश को भेजवाया, ये सब हो गया कि नहीं हो गया। जब भारत की जनता दोनों हाथ उठा करके कहेगी कि हाँ बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। बाबा जी ने वादा किया है कि बच्चा मैं आगे बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, 1000 मंच लगेगा तो 1000 मंच पर मैं सब पर विराजमान होकर बोलूँगा, और भारत नहीं पूरा देश की जनता से मैं पूछूंगा कि मैंने जो दीवालों पर लिखवाया, पर्चा बंटवाया, अपनों बच्चों से संदेश भेजवाया, वो सब काम हुआ कि नहीं हुआ। जब जनता दोनों हाथ उठा के कहेगी कि हाँ बाबा जी हो गया, तब बाबा जी मानने वाले हैं और तभी वो जाने वाले हैं, इसके पहले वो जाने वाले नहीं हैं, तभी जाने वाले हैं। मैं भी टाट की लगोटी पहनूंगा, मैं तो केवल एक पहचान के लिए कपड़ा पहन कर बैठा हूँ। मैं तो यह सब पहले ही कर लिया था, अब भी मुझे पसंद है, लेकिन नए आदमियों के लिए पहचान होना चाहिए। आप जल्दी पहचान लो। अगर मैं भी इसी भेष में अभी आ जाऊंगा तो जल्दी से आप पहचान नहीं सकते हो, फिर तो पूछोगे कि बाबा जी कहाँ हैं, कौन हैं। अभी तो आप बाबा जी को दूर से ही पहचान लोगे, फिर नहीं पहचान पाओगे। बाबा जी ने जो वादा किया है पहले से कि मैं भी टाट पहनूंगा और मैं भी टाट की लगोटी लगाऊंगा, लेकिन मैं तो एक पहचान के लिए कपड़ा पहन करके बैठा हूं, और जब मैं भी लगोटी लगा लूँगा और टाट पहन करके आ जाऊँगा तब तुम मुझे फिर पहचान नहीं पाओगे। ये बाबा जी का वादा है। बाबा जी का कहा है कि कौन है, अभी तो आप बाबा जी को दूर से ही पहचान लोगे, फिर नहीं पहचान पाओगे। मैं क्या करता हूँ, क्या कराता हूँ, इसको तुम समझ नहीं सकते हो और तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे जीवों को जगाना है, उन्हें उठाना है, तो जो ठीक समझूंगा वो सब कुछ करूंगा। मैंने तुम सबको खूब पहचान लिया, तुम मुझे क्या पहचान सकोगे, और जब मेरे काम हो जाएंगे तब तुम मुझे पहचानोगे। उस वक्त तुमको ये समझ आएगा कि बाबा जी ने तुम्हारे लिए क्या किया। यानी बाबा जी का ये वादा 74 का है, 1974 का, 14/12/1974। जीवों को पकड़ने के लिए मैं हर प्रकार का खेल खेलूँगा, या बनाऊँगा व बिगाड़ूँगा, यानी ख़त्म करूँगा। उसके बाद केवल सत्संग सुनाऊँगा और कुछ नहीं। जो ठोस होंगे वो रह जाएंगे, बाकी सब हट जाएंगे। मनुष्य जमीन यानी महात्मा ज़मीन जायदाद में नहीं बंधते, और जब झगड़ा होने लगता है तो महापुरुष कहीं और जा कर के बैठ जाते हैं। तुम्हारे आदेश दबाव में मैं आश्रम छोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान में कोई भी माई का लाल अपने रुपए पैसे धन दौलत से नहीं खरीद सकता है। ये 23 मार्च 1989 में मथुरा में मालिक ने कहा है। सबका डेट तारीख है मालिक ने जो जो वादा किया।